जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पर जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं पटवारी फॉरेस्ट गार्ड कनिष्ठ रैंक की, उनके लिए सर एक बहुत बेहतरीन सा सेशन आ चुका है। यानी कि हम टारगेट हमारा मिशन सिलेक्शन, ठीक है। मिशन सिलेक्शन के सर हम यानी कि दूसरी क्लास चल रही रिवीजन की, और हमने सर करना है जनवरी तक, ठीक है। जनवरी तक उन एस्पिरेंट के लिए जो सर 8 जनवरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसका सर आपका जो 24 जनवरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल सर बैक टू बैक सीरीज चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अब बहुत कल हमने लास्ट टाइम पे सेशन दिया था सर 60 क्वेश्चन का, यानी कि हमारा जो रिवीजन क्लास फर्स्ट थी, जिन्हें एस्पिरेंट ने देखा सर वो देख लेंगे एक बारी में। तो 60 क्वेश्चन थे और बहुतों ने सर 60 में से 60 सही किए थे, और साथ में ये भी कहा था कि सर बहुत इजी पेपर था। सर इजी पेपर था, लेकिन सर आपको क्या चाहिए, इन चीज़ों को सर हल्के में लेना है, क्योंकि आपने क्या करना है सर, लास्ट टाइम पे जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें सर ये चीज़ें आपने की थी गलतियां। माइंड सेट करा था कि यार बहुत टफ आएगा, आपने बहुत डेप्थ पढ़ा था, यहाँ तक कि इवन दैट कि 7 से 8 महीने जो एस्पिरेंट कोचिंग करते हैं उन सब पेपर भी सर ठीक से नहीं गया, मतलब जिस लेवल से जाना चाहिए था। तो यार रिविजन का मतलब होता है एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए, जो छोटे क्वेश्चन यानी 0 टू आपको एडवांस की तरफ पढ़ना पड़ता है, ताकि आपका एग्जाम में सर हर वो चीज़ आए जो आपका एग्जाम में पूछी जाए, ठीक है। यानी कि छोटे लेवल के भी क्वेश्चन आने चाहिए, बड़े लेवल की भी आनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लास्ट टाइम पे जो आज दूसरा सीरीज है, कल नेक्स्ट आएगा, परसों भी आएगा, ये सीरीज चलते रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन का कंपलेशन होगा। रिवीजन का मतलब सर आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन होना चाहिए, और क्वेश्चन का कलेक्शन का मतलब समझता आपका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो इनमें से सर आपके पास इजी क्वेश्चन भी होंगे और हार्ड भी होंगे, ठीक है। तो जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जो आज की सीरीज़ है। आज की सीरीज़ सर अपना 55 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। और 55 क्वेश्चन सर बहुत बेहतरीन से हैं, ठीक है। उनमें से कुछ आपको पता भी होगा और कुछ आपको नए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इजी टू हाई लेवल पे चलेंगे, तो चीज़ों को बहुत बेहतरीन से देखेंगे भाई, ठीक है। तो आज के 55 क्वेश्चन होने वाले बहुत बेहतरीन से, तो एक बार कमेंट बॉक्स में पिन करना, ठीक है, कि कितने मार्क्स बनते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेज द्वारा फांसी कब दी गई थी, ठीक है। तो अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी, सर इसका जो आंसर होगा 3 मई 1945 को भाई, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर सर ए। नेक्स्ट उनकी बात करें सर यहाँ पर, दूसरा जो क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या था। भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या भाई, तो ये सभी को पता सर हिरण्यवती भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर सर, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ, ठीक है, वक्फ है ये, वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई, ठीक है। गौर करना, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो सर इसका आंसर क्या होगा आपका, जनवरी 2005 में, ठीक है। जनवरी 2005 का राइट आंसर हुआ, ठीक है भाई। तो यार इसका आंसर नोट कर लेना, जनवरी 2005 इसका होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर सर, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 है, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था भाई। कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था, तो सर कौन था, ए गार्डन, ठीक है, जिसका यह गार्डनर है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। फिफ्थ में आएंगे सर यहाँ पर, तो श्री गुरु राम राय जी, देहरादून का आगमन कब हुआ भाई, ठीक है। तो श्री गुरु राम राय जी का जो देहरादून में आगमन कब हुआ, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं है, और ये आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि इस देहरादून में कब आए थे, ठीक है। देहरादून में कब आए थे ये आपको चेक करना है भाई, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर 6 की बात करो, किसे चंद्रवंश का तुगलक कहा जाता है, किसे चंद्रवंश का तुगलक कहा जाता है भाई, ठीक है। तो किसे चंद्रवंश का तुगलक कहा जाता है, तो ज्ञानचंद, देवीचंद, अजीत चंद, ये आपका क्या हुआ भाई, सोमचंद, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, ये देवीचंद इसका राइट आंसर हुआ। देवीचंद सर तुगलक कहा जाता है, और सर सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना की, आपको पता होगा, ठीक है भाई, चंद्रवंश का संस्थापक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, 7th की बात करेंगे यहाँ पर हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है, हिमालयन आर्ट पुस्तक जो किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, जी.सी. फ्रेंच भाई, जी.सी. फ्रेंच इसका राइट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे जो 8th है, ठीक है, कत्यूरी राजाओं की कुल देवी भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कत्यूरी राजाओं की कुल देवी किस रूप के रूप में पूजी जाती है, ठीक है। तो या इसका जो मतलब कत्यूरी राजाओं की कुल देवी कौन है सर, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो सर आपका नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 9th जो क्वेश्चन है, हिमालय समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट करना, हिमालय समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित हुई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहाड़ कहाँ से प्रकाशित हुआ भाई, ठीक है, जो पत्रिका है, तो ये हुआ सर नैनीताल से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, नेक्स्ट उनकी बात करें सर 10th जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डी शर्मा को जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, डी शर्मा को जाना जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सर, हिमालय बोली के विशेषज्ञ हुआ, हिमालय वनस्पति के विशेषज्ञ है, संविधान विधि के तौर पर यह सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। जो यहाँ पे डी शर्मा को जानते हैं सर वो है हिमालय बोली, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हुआ सर आपका ए हुआ, ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, तो प्रसून जोशी, ठीक है। तो प्रसून जोशी जो हैं
जो 11वां क्वेश्चन, प्रसून जोशी निम्न में से किस क्षेत्र से हमें ख्याति प्राप्त की है भाई, तो कौन से क्षेत्र से भाई, तो इसका जो राइट आंसर होगा सर यहाँ पे फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में भाई, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर जो 12th है, ठीक है, 12 क्वेश्चन, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, गौर करना, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई, स्थान पूछा है तो सर ये आपका देहरादून हुआ भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो डी यहाँ पर टिक कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर 13 जो क्वेश्चन है, ठीक है, 13 क्वेश्चन, प्रेम सभा की स्थापना किसने की भाई, प्रेम सभा की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर हुआ, तो इसका राइट आंसर सर गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर ए, प्रेम सभा की जो स्थापना की वो किसने की भाई, आपका क्या आंसर है, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट के बाद 14 में आएंगे, ठीक है, तो 14 सर हर बार पूछा है, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ है, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा सर 1882, 1922 को भाई, सॉरी 1982, 1982 में सर इनको क्या मिला था, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट की बात हो सर 15 में आएंगे, पिथौरागढ़ जिले में, गौर करना, पिथौरागढ़ जिले में मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी, ठीक है, तो मालपा में जो बादल फटा था सर कब फटा था, तो 2002 या 1996 या 1998, 1999, तो इसका जो आंसर होगा सर होगा 1998 भाई, ठीक है, 1998 इसका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ भाई। नेक्स्ट पे आएंगे सर 16 की बात करें, हुड़किया बोल, ठीक है, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौर करना, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है, तो विवाह समारोह, रुपाई कुटाई, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे जो है सर खेत की कटाई या इनमें से कोई नहीं, तो जो इसका आंसर होगा भाई, ठीक है, वो होगा आपका, ठीक है, ये सर गोड़ाई है, यहाँ पर रुपाई गोड़ाई हुआ, ठीक है, गोड़ाई होगा सर, यहाँ पे कुटाई नहीं गोड़ाई होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सर इसका बी होगा, बी इसका ऑप्शन नंबर है, रुपाई गोड़ाई होगी भाई, ठीक है, तो ये बी पे आप कर लेना इसका टिक। हुड़किया बोल किस अवसर पे होता है सर, जब रुपाई गोड़ाई होती है भाई, ठीक है, तो एक बार नोट कर लेना, बी आंसर इसका राइट हुआ। 18 में आएंगे, उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है सर, इंपॉर्टेंट है और सबको पता है, किंगरी बिंगरी सर एक दर्रा है, ऑप्शन नंबर सी हुआ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे हम 19 पे, तो 19 में सर यहाँ पे कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना भाई, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना सर 1973, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ठीक है, तो कुमाऊं जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी सर 1973 में हुई थी, और 1953 में इसका सर प्रस्ताव दिया था एनडी तिवारी के टाइम पे, नरेंद्र तिवारी के टाइम पे, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर, जो यहाँ पे 19वां क्वेश्चन है, देहरादून जिला मेरठ मंडल में गढ़वाल मंडल में कब शामिल हुआ, गौर करना, देहरादून जिला मेरठ मंडल में गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया, जिसका आंसर होगा सर आपका 1975 इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है, 1975 इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे आएंगे यहाँ पर 20 जो क्वेश्चन है यहाँ पर, लीपू लेक दर्रा, आसान है, लीपू लेक दर्रा कौन सा है सर, पिथौरागढ़ जिला, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है, तो दर्रे भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये सर आपको पहले से पता था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर 21 आएंगे सर, 21 का क्वेश्चन है, 1857 में क्रांतिवीर संगठन की स्थापना किसने की, ठीक है, सदाबहार क्वेश्चन हर बार आता है, तो 1857 में क्रांतिवीर संगठन की स्थापना किसने की, तो सर कालू सिंह मेहरा, ठीक है, तो ये आपका सर आसान सा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर 22 में आएंगे सर, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है भाई, कहाँ पर है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित कहाँ पर है, ठीक है, तो इसका जो आंसर है सर अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में फिर से आपने देखना कि कितने मार्क्स बनते हैं। नेक्स्ट की बात करूँ 23 में आएंगे सर, घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था, घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का जो निर्माण किसने कराया था सर, ये चंद्रवंशी था, तो ये था बाज बहादुर चंद भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है, तो ये था आंसर बाज बहादुर चंद। नेक्स्ट में आएंगे सर 24 में आएंगे, 24 क्वेश्चन सर ब्यास गुफा स्थित है, आसान क्वेश्चन है, 24 ब्यास गुफा स्थित है सर, ये बद्रीनाथ हुआ, इसका ऑप्शन नंबर ए हुआ, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर सर 25 में आएंगे, 25 सर आपका देखेंगे एक बार, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है, गौर करना, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है, तो यहाँ पे जो होगा सर मंदिर भवन निर्माण कला दिखाता है भाई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका मतलब हुआ कि मंदिर भवन निर्माण कला दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 25 डन, ठीक है। 26 एक बात ध्यान रखना सर, ये जो क्वेश्चन सर आपने फटाफट से करना है, इस बार मैं स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि ताकि आपने रिविजन का मतलब कि यार आपको टाइम बचे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है भाई, ठीक है, तो अल्मोड़ा, कालागढ़, नैनीताल, चमोली, तो इसका जो राइट आंसर होगा सर ये कालागढ़, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर भाई, ठीक है। नेक्स्ट की बात हो सर 27 पे आएंगे,
उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपद के साथ है भाई, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक बार गौर करना, उत्तराखंड के किस, ठीक है, तो ये 7 कौन सा है सर, ये 7 ये वाला है, ठीक है भाई, 7 जिले, वो 7 नहीं है, मिस प्रिंटिंग है। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपद के साथ है भाई, ठीक है। तो कौन सा भाई जिला है, तो ये आपका पौड़ी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पर 28, किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI भाई, ठीक है, ये हर बार आता है, किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI की सम्मानित किया या उपाधि मिली है, तो सर कौन है ये आपका, ये पवार वंश से सर कौन है, कीर्ति शाह भाई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो भाई। ओके, नेक्स्ट वन की बात हो 29 पे आएंगे। 29 सर, हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे, तो सर ये थे लाला मुंशीराम, ठीक है, लाला मुंशीराम पूरा नाम है सर, ऑप्शन नंबर सी, तो ये सर लाला मुंशीराम भाई, ठीक है, तो मुंशीराम कर लेना एक बारी में, ठीक है, तो लाला मुंशीराम इसका राइट आंसर हुआ है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 30 जो क्वेश्चन है सर मोस्ट इंपोर्टेंट है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित, जो कालसी अभिलेख है वो किस अभिलेख से संबंधित है, ठीक है, किस वंश से संबंधित है भाई, ठीक है। तो आपने सर इसका आंसर क्या होगा सर, मौर्य वंश यानी आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हुआ। अब कालसी में सर आपको पता है नदी, 2 नदी यमुना और टॉन्स का संगम होता है, ठीक है, और कालसी में सर आपका अशोक का अभिलेख भी मिला, ठीक है भाई, अशोक का अभिलेख मिला, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे सब मेंशन है कि यार इसके अभिलेख में क्या मेंशन है, इसके अभिलेख में मेंशन है कि यहाँ पर इंसानों और मनुष्य के लिए क्या है, चिकित्सा के लिए सुविधा उपलब्ध है भाई, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 31 पे आएंगे, चक्रता में, ठीक है, चक्रता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई भाई, चक्रता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर क्या होगा सर, यहाँ पे इसका आंसर है कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। लेकिन हुई कब, तो सर यहाँ पे क्या 1869 हुई भाई, ठीक है, तो ये गौर कर लेना, नोट कर लेना भाई, ठीक है, तो 1869 में हुई थी भाई, चक्रता में सैनिक छावनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सर 1869 में, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर उत्तराखंड का सबसे अधिक विकासखंड वाला जिला, ठीक है, तो नेक्स्ट वन पे आते हैं। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड जो 32 क्वेश्चन, उत्तराखंड में सबसे अधिक विकासखंड वाला जिला कौन सा, ठीक है, तो उत्तराखंड में सबसे अधिक विकासखंड वाला जिला है सर वो आपका है पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे 33 में आएंगे, उत्तराखंड में सब में प्रथम बार खेल रत्न, गौर करना, उत्तराखंड से प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, प्रथम बार भाई, गौर करना, प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, तो ये है आपका जसपाल राणा भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पर सर आप 34 में आएंगे, 34 सर आपका क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड में प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था, उत्तराखंड में प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था, गौर करना, ठीक है, तो ये था हरि सिंह थापा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर 35, ठीक है, 35 जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ठीक है, तो निम्नलिखित में सर कौन सा जो ये, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत बार मिलते हैं देखने को, ठीक है, तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी मानव वृक्ष, अजित डोभाल केंद्रीय मंत्री, हर्षवंती बिष्ट पर्वतारोहण और गौरा देवी पर्यावरण, ठीक है, तो इसमें जो गलत है जो सुमेलित नहीं है सर वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, यानी अजित डोभाल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका अजित डोभाल केंद्रीय मंत्री से संबंधित, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर सर 36 में आएंगे, उत्तराखंड में निम्न में से 36 जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में से निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है, ठीक है, तो छौपति भी सर उत्तराखंड का है, छोलिया भी उत्तराखंड का है, तांदी भी उत्तराखंड का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी है भाई, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में आएंगे ठीक है 37 में आएंगे सर, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई, तो सभी को पता है सर, ये आसान है, 1965 में हुई थी सर, कहाँ, उत्तरकाशी, आपको पता है, तो सर ये बार बार क्या करना है, चीज़ों को रिवीजन करना है, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 38 में आएंगे, 38 जो क्वेश्चन है सर आपका क्या है, ठीक है, सुमन स्मृति, ठीक है, थोड़ा सा गौर करना, सुमन स्मृति है भाई एक बार, ठीक है, थोड़ा सा यार टाइपिंग एरर है, स्मृति ग्रंथ, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, तो ये था सर आपका ऑप्शन डॉक्टर भक्त दर्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे 39 विंटर, ठीक है, तो यहाँ पे जो है विंटर लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है, विंटर लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है सर, अपना मसूरी में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर जो यहाँ पे 40 है, ठीक है, तो 40 भी सर एक बार देख लेंगे, गलत युग्म वाला है, तो 40 भी सर आपसे बहुत बार पूछा है, तो 40 में आगे सर गलत युग्म का चयन कीजिए, तो टेरी डैम सर भागीरथी भिलंगना, किसाऊ डैम सर टॉन्स नदी, कोटेश्वर डैम सर सरयू नदी, नहीं गलत है, ठीक है,
ये आपका गलत है, यानी कि ये कोटेश्वर नदी सरयू पे नहीं है, लखवाड़ डैम जो है सर आपका यमुना नदी पे। तो जो गलत है सर आपका सुमेल जो गलत योग में जो चयन कर रहा है सर ऑप्शन नंबर सी है, कोटेश्वर डैम सर सूर्य नदी पे नहीं है, सरयू पे, ठीक है। तो यार इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट वन पे आएंगे हम यहाँ पर, पंडित जो यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत जो ये संग्रहालय कहाँ है ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर ऑप्शन करना है। तो इसका ऑप्शन देखो सर, यहाँ पे पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जो है 41 क्वेश्चन है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे टिहरी आपका, पिथौरागढ़ यहाँ पर, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर है सर अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर 42 पे आएंगे, तो चमोली जिले का नौटी जो क्षेत्र है वो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चमोली में सर जो नौटी क्षेत्र है, नौटी, ठीक है, वो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक चाय के लिए भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ऑर्गेनिक चाय भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करूँ 43 में आएंगे सर यहाँ पे, पाताल भुवनेश्वर, ठीक है, जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है वो किस जिले में है, तो सर सभी को पता है पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर यहाँ पे 44 में आएंगे सर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मातृ सत्ता व्यवस्था उत्तराखंड की किस जनजाति, ठीक है। तो मातृ सत्ता व्यवस्था उत्तराखंड की किस जनजाति के में लोकप्रिय है, ये आपसे पूछा था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर, ऑप्शन नंबर डी थारू में, थारू ऑप्शन नंबर डी भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे 45 में आएंगे, निम्नलिखित मेला कौन सा मेला पशु मेला है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पशु मेला कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा मेला पशु मेला है, ठीक है। तो ये आपका जो पशु मेला है सर वो गोचर मेला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हुआ भाई, ठीक है सर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो पशु का है भाई, यहाँ पर क्या है, ये गोचर मेला है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन में आएंगे सर यहाँ पे जो 46 में गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गौर करना, तरुण कुमाऊं की स्थापना कब हुई, ठीक है। जो तरुण कुमाऊं है उसकी स्थापना कब हुई, तो 1922 का, इसका यानी कि बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे सर यहाँ पे 47 में, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष का प्रारंभ किस समय हुआ था भाई, ठीक है, किसके समय हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष का प्रारंभ किस समय हुआ था, किसके टाइम पे हुआ था, सर गोरखाओं के टाइम में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर 48 में आएंगे सर, गढ़वाल के प्रमुख समाचार पत्र, गढ़वाल का जो प्रमुख समाचार पत्र है नाम क्या उसका, गढ़वाल समाचार मासिक, गढ़वाल समाचार मासिक का प्रथम बार प्रकाशन कब हुआ था, तो ये हुआ था सर 1902 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। तो गढ़वाल के जो प्रमुख समाचार पत्र में से जो गढ़वाल समाचार मासिक का जो प्रथम बार प्रकाशन हुआ था 1902 में हुआ था भाई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करो सर 49 पे आएंगे सर, ये भी आपसे पूछा गया है, अगर 49 की बात करूँ सर यहाँ पे, तो यह उत्तराखंड में एक नाली, तो यहाँ पे एक नाली ज़मीन कितने वर्ग के मीटर बराबर होता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में जो एक नाली ज़मीन कितने वर्ग के बराबर होती है, कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सर वो 200 वर्ग मीटर के बराबर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात हो सर 50 में आएंगे, तो 50 सर आसानी है, नचिकेता ताल किस जिले में, तो नचिकेता ताल सर अपना उत्तरकाशी ने, ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर 51 पे, तो 51 सर आपका क्या है, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली के नाम से जानते हैं, सर बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो सर, ये आपका सल्ट, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई, ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सल्ट विद्रोह इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें सर यहाँ पे जो 52, तो उत्तराखंड में चाय बागान कहाँ पर भाई, उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का जो चाय बागान है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लेना, तो उत्तराखंड जो चाय बागान है 52 क्वेश्चन, उत्तराखंड में चाय बागान कहाँ पर है, तो सर चौकोड़ी में, बैरीनाग में, ग्वालदम में, ठीक है। तो ये सब चमोली के हैं, तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी ये सब है, ठीक है। तो उत्तराखंड में चाय के बागान सर यहीं पे चौकोड़ी में भी है, बैरीनाग में, ग्वालदम में, यानी कि सब चमोली में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट वन की बात सर 53, ठीक है। तो ये कल्याण द्वारा है, जो सर यहाँ पे कश्मीर का इतिहासकार है, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो कल्हण है वो, ठीक है, कल्हण, ठीक है, द्वारा रचित राजतरंगिणी क्षेत्र के इतिहास किस इतिहास से संबंधित है, ठीक है। तो जो कल्याण द्वारा रचित राजतरंगिणी क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है, ठीक है। तो कौन है सर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर या असम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर कश्मीर, ठीक है। तो कश्मीर से मतलब है सर किसका, जो कल्हण की राजतरंगिणी, कल्हण की जो राजतरंगिणी सर किससे मतलब है, आपका कश्मीर के इतिहास से, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे नोट कर लेना। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर सर 54 पे आएंगे सर, यहाँ पे चंपावत में राजबुंगा नामक किला, ठीक है भाई। तो राजबुंगा नामक किला सर चंपावत में, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलता है, किस चंद वंश के राजा ने बनवाया था भाई, ठीक है। तो ये बनाया था अपना सोमचंद ने, ठीक है, चंद वंश जो स्थापक था वो सर राजा सोमचंद ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर यहाँ पे 50 जो यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 55 में आएंगे सर, यहाँ पर क्या है, ठीक है,
तो यहाँ पे मैती आंदोलन से मतलब मैती आंदोलन, ठीक है। मैती आंदोलन कब और कहाँ हुआ, ठीक है। तो मैती आंदोलन कब और कहाँ हुआ है, तो सर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो मैती आंदोलन के जो है यहाँ पे सर वो कल्याण सिंह रावत है, ठीक है। कल्याण सिंह रावत से मतलब है भाई, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सर, उसने पूछा कि कब और कहाँ से हुआ, तो सर यहाँ पे जो मैती आंदोलन शुरू हुआ था सर वो 1995 में ग्वालदम चमोली से हुआ था। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमने 50, आज हमने 55 क्वेश्चन डन किए हैं, ठीक है, जो कि सर आसान थे कुछ और कुछ आपके टफ भी थे, ठीक है। तो नोट करना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में पिन करना आपके मार्क्स कितने हैं। और कल सर नेक्स्ट सेशन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तैयार होने वाला है, तो वेट करना है, ठीक है। चीज़ों को बहुत बेहतरीन से करना है। मिशन सर आपका जनवरी तक होगा, बिल्कुल सर आपका मिशन सिलेक्शन के तहत, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन से चीज़ करनी, और सर बिल्कुल मोस्ट अवेटेड है सर आपका आपका करंट अफेयर और आपका सर जीएस और आपका रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग को बहुत बेहतरीन से, क्योंकि रीजनिंग का पार्ट भी बहुत आ चुका है, यानी कि इस बार कांस्टेबल में मैथ्स रीजनिंग में मैथ्स का एक क्वेश्चन डाला था, एक के 2 क्वेश्चन डाले थे, ठीक है भाई। तो सर आपने रेंज में तैयारी नहीं करना है, थोड़ा सा लिमिट्स में आपने देखना है चीज़ों को, कहाँ पर आपको सर क्या सिलेक्शन के लिए सर कहाँ पर टफ होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।